आपका बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी कंपटीशन की तैयारी वो कर रहा है, और ये बहुत आवश्यक है कि आप उसके यूट्यूबर शिक्षक के बारे में जानें। ये समझें कि बंद कमरे में उस यूट्यूबर टीचर आपके बच्चे को पढ़ा क्या रहा है, क्योंकि कुछ ऑनलाइन टीचर बच्चों को मैथ, इंग्लिश और साइंस पढ़ाने के बजाय कथित क्रांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्हें विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं, नौजवानों के दिमाग में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा का रसायन भर रहे हैं। सोचिए ये कितना डरावना है। खुद को गुरु कहने वाले ये यूट्यूबर्स बच्चों को कैसा ज्ञान दे रहे हैं। ये बच्चों को इसलिए उकसा रहे हैं क्योंकि इसके जरिए उन्हें कुछ लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं। ये वही लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहे हैं। विडंबना यह है कि ऐसे वो लोग जो कर रहे हैं जिनकी खुद की कोई विश्वसनीयता नहीं है, जिनकी खुद की कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शिक्षा के नाम पर हिंसा का पाठ पढ़ाने वाला यूट्यूब कोचिंग क्लब विद्रोह पर उतर आया है। वो मीडिया को मिटाना चाहता है, वो छात्रों को हथियार बनाकर हिंसा फैलाना चाहता है, और उसका पहला टारगेट टीवी न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल के एंकर्स हैं। मित्रों, ऐसे ही एक यूट्यूब शिक्षक हैं अभिनय शर्मा। ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ्स की तैयारी कराने का अभिनय करते हैं, लेकिन गणित की इस तैयारी के बीच अभिनय शर्मा भड़काऊ पाठ भी पढ़ाते हैं। क्रांति की यह तैयारी घोषित तौर पर नहीं होती है, इसके लिए अलग से क्लास भी नहीं लगती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की फीस वसूलते हैं, लेकिन क्लास में मैथ्स नहीं, पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की घुट्टी पिलाते हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, शिक्षा वो है जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने विवेक का उपयोग कर सके और सही गलत का निर्णय कर सके। अब सोचिए ये कितना गंभीर विषय है। शिक्षा के नाम पर अभिनय शर्मा नौजवानों को अपने विवेक का उपयोग करना नहीं सिखा रहे हैं, सही गलत का निर्णय करना नहीं सिखा रहे हैं, अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर कथित क्रांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये बच्चों को पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स को मारने के लिए उकसा रहे हैं। बाकी न्यूज चैनल की तरह हम भी इस मुद्दे को छोड़ सकते थे, कह सकते थे कि मेरा या हमारे चैनल का मामला थोड़ी है, ये तो दो लोगों की निजी लड़ाई जैसी दिख रही है, हमें इसमें क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं मित्रों, ये निजी लड़ाई होती तो ठीक था, लेकिन इस निजी लड़ाई में हजारों बच्चों को हथियार बनाया जा रहा है। उन बच्चों को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है जिन्हें उनके माता पिता ने हजारों लाखों रुपए की फीस चुकाकर सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा। उन्हें नहीं पता कि उनके बच्चों को मैथ्स की जगह विद्रोह करना सिखाया जा रहा है। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके बच्चों को एंकर्स के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काया जा रहा है। मित्रों, इन बच्चों का भविष्य ऐसी हिंसक सोच रखने वाले यूट्यूबर टीचर के जाल में फंसा हुआ है, और इसीलिए इस मुद्दे पर आपसे हमारा संवाद करना बहुत जरूरी है। मित्रों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि आप दुनिया में जो परिवर्तन देखना चाहते हैं, पहले स्वयं वो परिवर्तन बनिए। यानी जो बदलाव हम दूसरों में देखना चाहते हैं, वही बदलाव सबसे पहले हमें अपने अंदर लाना चाहिए। लेकिन न्यूज चैनल्स के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़काने में जुटे यूट्यूबर टीचर ने शायद गांधी जी का यह संदेश कभी पढ़ा ही नहीं। मित्रों, हमारे देश में उपदेश देने का एक नया अनकंट्रोल्ड सिस्टम तैयार हो गया है, और कुछ यूट्यूब टीचर्स भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। मैं कुछ की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। और इनका काम है YouTube पर चैनल खोलो, ब्लैक बोर्ड लगाओ और ज्ञान की बारिश शुरू कर दो। बच्चों को कम फीस और निश्चित कामयाबी का झांसा देकर अपने प्लेटफॉर्म पर लाओ, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, और फिर उन्हीं बच्चों को पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काओ। मित्रों, आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट करना सबसे चर्चित फैशन हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीवी न्यूज चैनल्स या एंकर्स की आलोचना नहीं होनी चाहिए, गलत करने पर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये आलोचना नहीं करते, बल्कि अपने वैचारिक समर्थकों को खुश करने के लिए मीडिया को टारगेट करते हैं।